व्हाट डज एयर कंटेन? एयर में क्या क्या होता है ना, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले होते हैं गैसेस, है ना। एयर कंटेन्स मेनी गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। गैसेस, सबसे पहले क्या हो गया गैसेस, फिर आ गया वाटर वेपर, फिर डस्ट पार्टिकल्स, फिर स्मोक एंड जम्स। क्लियर? ये सब किस में होते हैं? एयर। एयर कंटेन्स मेनी गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एयर में बहुत सारी गैसेस होती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हम सांस अंदर लेते हैं, जब सांस अंदर लेते हैं हम, तो हम क्या इनहेल करते हैं, मतलब अपने अंदर क्या जाता है? ऑक्सीजन। और जब हम सांस छोड़ते हैं तब क्या अंदर जब बाहर किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन, और बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग थिंग्स। वन मोर थिंग, जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, है ना। जब भी अपन कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, है ना। आप अपनी बुक में पेंसिल से राइट कर लो, CO स्मॉल एंड 2, है ना, ऐसे राइट कर लो, CO2। जब भी मैं कार्बन डाइऑक्साइड बोलूंगा तो मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा CO2, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। क्लियर? तो बुक में राइट कर लो आप CO2। ओके। नाउ ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग थिंग्स। ऑक्सीजन और काय के लिए नीडेड होती है? बर्निंग थिंग्स, मतलब जब भी हम किसी चीज को बर्न करते हैं तो उसके लिए भी क्या नीड होती है? ऑक्सीजन। ये आपको स्ट्रेंज लग रहा होगा सुनने में, बट इट इज ट्रू दैट जब हम कुछ चीज बर्न भी करते हैं तो उसके लिए भी ऑक्सीजन नीड होती है ना। नाइट्रोजन इज इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नाइट्रोजन, अब एक और गैस का नाम आ गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किसके लिए इम्पोर्टेंट होती है? फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के जो ग्रोथ होते हैं उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट होती है? नाइट्रोजन। नाउ अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम वाटर वेपर, एक और गैस के बारे में। हैव यू एवर सीन वेट क्लॉथ्स हंग आउट टू ड्राई ऑन अ क्लॉथ लाइन? हैव यू एवर सीन? आप नॉर्मली देखती होंगे जब आपकी मदर क्लॉथ्स वॉश करती है तो वो कहाँ पर सुखाती है? सन के नीचे, है ना, टांग देती है सन के नीचे सूखने के लिए। What happens to them after a boil? अब सन के नीचे रखती है तो वो काहे के लिए रखती है? सुखाने के लिए। तो वो पानी जाता कहाँ है ना? आपने देखा होगा, आपको क्या लगता है सारा पानी नीचे गिरता होगा? नहीं, सारा पानी नीचे नहीं गिरता है ना। दे ड्राई अप, वो क्या हो जाते हैं? सूख तो जाते हैं, बट वो पानी जाता कहाँ है ना। आपने ये भी देखा होगा कि पानी जब नीचे भी गिरता है तो वो भी कहाँ जाता है? वो भी नहीं देखा आपने ना। सो दे ड्राई अप, वो सूख भी जाते हैं और पानी भी गायब हो जाता है। वेयर डज द वाटर फ्रॉम द क्लोथ्स वेनिश? वो पानी जाता कहाँ पर है ना? ये आपने देखा होगा कि पानी जाता कहाँ है। सो द हीट ऑफ द सन चेंजेस द वाटर इनटू वाटर वेपर। सन की जो हीट है वो क्या करती है? वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देती है ना। वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देती है। वाटर वेपर मतलब भाप बन के वो उड़ जाता है ना। वाटर वेपर मतलब भाप। दिस वेपर गेट्स मिक्स्ड विद द एयर अराउंड, हैंस एयर कंटेन्स वाटर वेपर। ये जो वेपर होता है वो ऊपर जाके किससे मिक्स हो जाता है? वो एयर में मिक्स हो जाता है ना। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एयर में क्या होता है? वाटर वेपर भी होता है।
क्लियर टू यू? ओके, सो नेक्स्ट है डस्ट पार्टिकल। एक और चीज प्रेजेंट होती है एयर में, डस्ट पार्टिकल। आपने नो, इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ बीम ऑफ लाइट एंटरिंग अ डार्क रूम, आपने कभी देखा होगा कि जो सन की जो लाइट होती है ना, सन की लाइट से एक छोटी सी एक लाइन आती है ना, लाइट की जो होती है एक डार्क रूम में, जो सन की जो रेज होती है वो कहाँ आती है, अपने रूम तक आती है ना। तो उसमें क्या दिखता है आप लोग को, यू विल सी स्मॉल पार्टिकल्स। जब वो सन की जो रेज अपने घर तक आती है ना, डार्क रूम या फिर नॉर्मल रूम में भी वो सन की जो रेज आती है, तो उसमें आपने देखा होगा छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं, है ना, फ्लोटिंग इन द लाइट। लाइट में जो फ्लोट करते रहते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं। दीज आर डस्ट पार्टिकल्स। वो क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। दस एयर ऑल्सो कंटेन डस्ट पार्टिकल्स। ये चीज आपने देखी है। सौम्य सेठिया को कुछ प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, देन वेट अ मिनट। स्मोक एंड जर्म्स, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं एयर में। नाउ स्मोक एंड जर्म्स, व्हेन वी बर्न समथिंग, जब भी हम किसी चीज को बर्न करते हैं, पेपर हुआ, वुड हुआ, है ना, जब बर्न करते हैं, इट गिव्स आउट स्मोक। वो हमें क्या देता है, स्मोक देता है, मीन्स धुआं देता है। मुश्ताक को क्या प्रॉब्लम आ रही है? मुश्ताक, आप किसी अच्छे नेटवर्क में जाके बैठो। मुश्ताक कादरी, आप प्रॉपर नेटवर्क में जाके बैठो तो आपको क्लियर हो जाएगी, है ना। ओके, सो जब भी हम कुछ चीज बर्न करते हैं तो उसमें से क्या निकलती है, स्मोक निकलती है ना, मतलब धुआं निकलता है। व्हीकल्स ऑल्सो गिव आउट स्मोक, व्हीकल्स में से भी क्या निकलता है, स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। आपने देखा होगा वो ब्लैक कलर का जो धुआं रहता है, दैट इज स्मोक। ऑल दिस स्मोक गेट्स मिक्स्ड विद द एयर। वो क्या होता है, जितना भी स्मोक होता है वो किस में मिल जाता है, एयर में। When we sneeze or cough, we release germs into the air. जब भी हम स्नीज करते हैं, मतलब छींकते हैं, या फिर जब भी कफ करते हैं, खांसते हैं, है ना, तो उसमें से जो अपने अंदर से क्या निकलते हैं, जर्म्स निकलते हैं, वो भी काय में चले जाते हैं, एयर। क्लियर? तो एयर में और क्या क्या प्रेजेंट है, दस एयर ऑल्सो कंटेन्स स्मोक एंड जर्म। इसलिए एयर में स्मोक एंड जर्म्स भी क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। तो क्या क्या प्रेजेंट है इसमें, गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक एंड जर्म्स। अब किसको कंफ्यूजन है, सौम्य को। सौम्य, व्हाट इज योर कंफ्यूजन? सर, हाँ, ये वाटर वेपर में क्या होता है? वाटर वेपर, आपने कभी वाटर को हीट दिए, आपने कभी पानी गर्म नो। करा है? यस। पानी गर्म करा है कभी? आप गर्म पानी से जब नहाते हो तो पानी गर्म करते देखा है आपने कभी? यस। तो उसमें से जो धुआं निकलता है वो क्या रहता है, वो वाटर ही है ना, वाटर ही है, बट वो क्या बन के उड़ रहा है, वाटर वेपर, है ना। यस। वो गैस बन के उड़ रहा है, बट वो है क्या चीज, वाटर ही यस। है ना। तो उसी को कहते हैं वाटर वेपर। ओके, अब किसी को कोई कंफ्यूजन है? अगर नहीं है देन सेंड मी थम्स अप। ओके, किसी को भी कंफ्यूजन नहीं है? सेंड मी थम्स अप फास्ट so that we can move towards next topic. ओके, विराट सोलंकी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है ना सब? ओके, कुछ भी अगर कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क इन चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में आप कुछ भी पूछ सकते हो, है ना। ओके।
नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, वाटर। नेक्स्ट टॉपिक आ गया है वाटर ना। 3 टॉपिक थे, एयर, वाटर और वेदर। तो ये सेकंड टॉपिक है वाटर। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। ये हमें पता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स ही मान लेते हैं अपन, लिविंग थिंग्स है ना, उसमें क्या क्या आ गया, ह्यूमन बींग्स मतलब हम इंसान, एनिमल्स एंड प्लांट्स। सबको नीड होती है वाटर की, काय के लिए, लिव करने के लिए। वी यूज वाटर इन मेनी वेज। हम वाटर को डिफरेंट डिफरेंट वेज में क्या करते हैं, यूज करते हैं। वी यूज इट फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग, बाथिंग एक्सेट्रा। हम यूज करते हैं काय के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, कुकिंग, बाथिंग मतलब कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए। क्लियर? बट स्टिल देयर इज इनफ सप्लाई ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। बट फिर भी बहुत सारा पानी अभी भी अवेलेबल है अर्थ में। हाउ डज दिस हैपन? ये कैसे हो सकता है कि इतना हम यूज करते हैं फिर भी बहुत सारा पानी है ना? कैसे होता है ये? सी, दिस इज बिकॉज देयर इज कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द लैंड, वाटर बॉडीज एंड द एयर। ये क्यों होता है? बिकॉज कंटिन्यूस मूवमेंट होता है वाटर का, है ना। किसकी वजह से होता है? अपने पास इतना सप्लाई कैसे है वाटर का? कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर होता है ना। किसके बीच में? लैंड, वाटर, वाटर बॉडीज और एयर, इन तीनों के बीच क्या होता है? कंटिन्यूस मूवमेंट होता है। देयर आर 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट ऑफ वाटर, है ना। 2 प्रोसेस है इस मूवमेंट, जो वाटर का जो मूवमेंट है इसमें 2 प्रोसेस इंक्लूड है। कौन कौन सी? आप इस पे अंडरलाइन करो। ये जो 2 प्रोसेस है, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, इन दोनों पे आप क्या करो? अंडरलाइन करो। ये जो पॉइंट है ये मेन पॉइंट है ना। ये जो वर्ड्स है मेन वर्ड्स। डन? अंडरलाइन करो आप। ओके, अब हम पढ़ते हैं ये दोनों चीज है क्या। इवोपोरेशन। Evaporation is the process in which water changes into water vapor. अभी जो सौम्य सेठा का जो कंफ्यूजन था कि सर वाटर वेपर क्या होता है, मैंने आपको बताया था वाटर को जब हम हीट करते हैं तो वो क्या बन जाता है? भाप बन जाती है ना। वो जो धुआं रहता है वो क्या रहता है? वाटर वेपर, है ना। तो वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर वेपर में। क्लियर? उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवोपोरेशन। When wet clothes dry, water changes into water vapor. मैंने वो अभी जो एग्जांपल हमने पढ़ा था कि जब हम कपड़े सुखाने के लिए रखते हैं धूप में तो वो सूख जाते हैं, तो उसके अंदर का वाटर कहाँ जाता है? वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर वेपर। क्लियर टू यू? नाउ नेक्स्ट, कंडेंसेशन। Condensation is the process in which water vapor changes into water. क्लियर? अब कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन इवोपोरेशन का अपोजिट होता है। कंडेंसेशन में क्या होता है? कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर। अब जो वाटर वेपर बना है ना, जो वाटर वेपर जो भाप बनकर उड़ जाता है वो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? यू मस्ट हैव सीन दैट वाटर ड्रॉपलेट्स form on the outer surface of a cold drink bottle or a glass with cold water, है ना। आपने देखा होगा कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं कहाँ पर बन जाते हैं। आप फॉर एग्जांपल ग्लास में आपने क्या ले रखा है? कोल्ड ड्रिंक है। आपकी ग्लास में क्या है? कोल्ड ड्रिंक है। तो उसके बाहर क्या बन जाएगी? आपने देखा होगा कि वाटर दिखता है आपको बाहर साइड, जो बोतल के जो बाहर है उस साइड क्या दिखता है आपको? वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। वो किसकी वजह से होता है? कंडेंसेशन की वजह से। बोथ इवोपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर कंटिन्यूअस प्रोसेस अकरिंग इन नेचर। जो दोनों प्रोसेस है कौन कौन सी? इवोपोरेशन और कंडेंसेशन। ये दोनों प्रोसेस क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये हमेशा चलती रहती है। क्लियर?
क्लियर टू यू दिस टॉपिक है ना? वाटर में दो प्रोसेस है, इवोपोरेशन और कंडेंसेशन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे अपन मूव करते हैं, दैट इज वाटर साइकिल. व्हाट हैपेंस सौम्य? सर हाँ, से वो फास्ट. सर ये डस्ट पार्टिकल्स में क्या होता है? डस्ट पार्टिकल्स, आपके घर में कभी सन की लाइट आती है यस है ना? सन की आपने देखा होगा एक लाइट आती है, यस तो उसमें आपने देखा होगा पार्टिकल्स रहते हैं, छोटे छोटे से दिखते हैं अपनों को पार्टिकल्स, छोटे छोटे से. पार्टिकल्स मतलब क्या होता है सर? पार्टिकल्स मतलब स्मॉल पार्टिकल्स इन द सेंस की जो सबसे छोटे छोटे देखे ना अपने. पार्टिकल्स कैसे बताऊं मैं आपको? पार्टिकल्स बिल्कुल जो सबसे स्मॉल सब्सटेंस रहते हैं, सबसे छोटे सब्सटेंस यस सर. है ना? वो जो आपने देखा होगा, ये फोटो में देखो आप, ये जैसी लाइट आती है तो इसमें आपको छोटे छोटे से पार्टिकल्स दिखने लग जाते हैं, वही क्या होते यस हैं? सर. डस्ट पार्टिकल्स. क्लियर? यस सर. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है वाटर साइकिल. ड्यू टू द सन हीट, water gets heated and evaporates from sea, rivers, lakes and ponds as water vapor. Clear? और अगर किसी का कोई कंफ्यूजन है देन वेट फॉर 2 minutes, आई एम क्लियरिंग योर डाउट. मतलब 2 मिनट आप वेट करो, मैं आपको डाउट क्लियर कर रहा हूँ. सो वाटर साइकिल में हम पढ़ते हैं कि सन की जो हीट होती है उसकी वजह से क्या होता है, जहां जहां भी वाटर प्रेजेंट होता है, कहाँ कहाँ होता है? सी, रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स. जितनी भी नदियां होती है, रिवर होती है, उनमें क्या होता है, जो उनके अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है और वो भाप बनकर कहाँ पर चले जाता है? एयर में मिक्स हो जाता है ना? एस वाटर वेपर. वाटर वेपर बन के वो एयर में मिक्स हो जाता है. वाटर वेपर राइजेस अप इनटू द एयर, है ना? ये मैंने अभी आपको बताया कि वाटर वेपर मतलब भाप भरकर उड़ जाता है और वो कहाँ पर मिक्स हो जाता है? एयर में. आफ्टर रीचिंग अ ग्रेट हाइट, वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. आफ्टर रीचिंग ग्रेट हाइट मतलब वो ज्यादा ऊपर जाके क्या करते हैं? वाटर वेपर क्या होता है? वो कंडेंस होने लग जाते हैं, मतलब वो फिर से वाटर में कन्वर्ट होने लग जाते हैं. छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं ना वाटर के, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं. These water droplets join together to form bigger drops. ये जितने भी छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ऊपर जाके क्या होते हैं? एक मतलब दोनों ज्वाइन होकर, जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स है वो ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं? एक बिगर ड्रॉप, है ना? जिसे हम क्या कहते हैं? क्लाउड्स, है ना? वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? क्लाउड्स बनाते हैं. मतलब क्लाउड्स में क्या होते हैं? वही वाटर वेपर होता है जो नीचे भाप बनकर उड़ाता. When clouds become heavy with water drops, the water drops fall on the surface of the earth as rain. Now, अब ये आपको समझना है कि क्या मैंने इस टॉपिक में आपको क्या समझाया है. सबसे पहले जहां जहां भी पानी होता है, क्लियर, जैसे पॉन्ड, रिवर, इन सब में क्या होता है? पानी होता है. धूप की मतलब जो सन की जो गर्मी रहती है उसकी वजह से क्या होता है? वो पानी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है और वो भाप बनकर उड़ जाता है ना? मतलब ज्यादा ऊपर होने के बाद वो क्या होते हैं? ठंडे होने लग जाता है. मतलब वो वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर ड्रॉपलेट्स में, मतलब छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है. क्लियर? अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या बनते हैं? मिलकर एक बड़े ड्रॉप्स बनाते हैं. उन्हीं ड्रॉप्स को हम क्या कहते हैं? क्लाउड, है ना? वो सब ज्वाइन होकर क्या बन जाते हैं? क्लाउड्स बन जाते हैं. जब ये क्लाउड्स ज्यादा हेवी हो जाते हैं, सी ये
इस फोटो में आप देख सकते हो ये क्लाउड क्या है, बड़े हो गए हैं। तो अब इसमें क्या होते हैं, जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं वो वापिस अर्थ सरफेस पर गिरने लग जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन, है ना। जब रेन होती है वो क्या होते हैं, वही वाटर ड्रॉप्स होते हैं जो यहाँ पर इकट्ठा होके मतलब सारे इकट्ठे हो गए। Some parts of the rainwater seeps into the soil and get collected underground. अब वो जो रेन गिरती है वो क्या होती है, सॉइल में चले जाती है और फिर से, और वो कैसे कलेक्ट हो जाती है, अंडरग्राउंड, मतलब अंडरग्राउंड जमीन के नीचे वो क्या हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है। The continuous movement of water between the land, water bodies and air is called water cycle. ये जो कंटिन्यूस मूवमेंट चलता रहता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। अब एक फोटो आप देखिए अपने बुक में भी और यहाँ पर भी देखिए स्क्रीन पर, आपको एक फोटो दिख रहा होगा जिसमें वाटर साइकिल अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रखा है। सी, सबसे पहले ये सन है, क्लियर। ये सन की हीट की वजह से ये वाटर क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है ना। ये वाटर क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है और ये भाप बनकर उड़ रहा है ना। ये वाटर क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है और भाप बनकर उड़ रहा है। ये दिस वन यू कैन सी दिस, ये क्या है, ये जो वाइट है, ये जो वाइट है इसे क्या कहते हैं, वाटर वेपर ना। अब ये फिर से ऊपर जाता है और यहाँ पर जाकर क्या हो जाता है, वो ठंडे होने लग जाते हैं और छोटे छोटे ड्रॉप्स बन जाते हैं, क्लियर। छोटे छोटे ड्रॉप्स बन जाते हैं, फिर वो छोटे छोटे ड्रॉप्स क्या होते हैं, ज्वाइन होकर बड़े ड्रॉप्स बनते हैं, बड़े ड्रॉप्स होते हैं और वो बड़े ड्रॉप्स क्या होते हैं, मिलकर क्लाउड्स बनाते हैं, है ना। मतलब ये क्लाउड्स किससे बनते हैं, वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलकर क्लाउड्स बनाते हैं। अब वो क्लाउड्स जैसे ही हैवी हो जाते हैं, वो ये क्लाउड्स जैसे ही हैवी हो जाते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, वापस नीचे गिर जाते हैं। ये जो ड्रॉपलेट्स है ना, ये वापस नीचे गिर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन। जब भी जब बारिश होती है तो वो क्या रहते हैं, वो ड्रॉपलेट्स ही रहते हैं। क्लियर टू यू। ये वाटर क्या हुआ, नीचे आ गया वापस, है ना, और आधा पानी ग्राउंड के अंदर चले गया और आधा पानी वापस पॉन्ड में चले गया, क्लियर। फिर से वही प्रोसेस होगी, तो ये प्रोसेस क्या चलती रहती है ना, ये कंटिन्यूअस चलती रहती है। इसे हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। क्लियर टू यू। कितना टॉपिक है ये हम कल क्लियर करेंगे ना। ओके, आज हमने यहाँ तक पढ़ा है वाटर साइकिल तक। कल हम पढ़ेंगे क्लाउडी वेदर ना, वेदर के बारे में पढ़ेंगे ना। आज जो मैंने पढ़ाया है उसमें आप किसी को कोई कंफ्यूजन है, अगर कंफ्यूजन नहीं है देन थम्स अप। जिसको कोई कंफ्यूजन है टेल मी फास्ट। सबसे पहले जिनको कोई कंफ्यूजन नहीं वो थम्स अप करके थम्स अप कर दीजिए। अब जिसको कोई कंफ्यूजन है, कृता चौरसिया, क्या कंफ्यूजन है आपको, वेरी कृतार्थ। कृतार्थ आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, कृता चौरसिया। यस। समझ में आ गया आपको, नो। तो समझ में नहीं आया। नहीं सर, मैं ये कह रहा था अपन गर्म पानी तलते हैं ना, हाँ, तो है ना वो भाप अंदर जाता था, भाप जाती था। वो हवा में चले जाती है, एयर में मिक्स हो जाती है। नहीं समझ में आया, आ गया। आ गया, एयर में चले जाती है। तो अब आप सोचोगे कि एयर में कैसे जा रही है, हम तो घर में गर्म पानी गर्म कर रहे हैं, है ना। हाँ।
और एयर मैंने आपको बताया कि कहीं पर भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, यस। है ना। गैस जितनी भी होती है क्या होती है, कहीं पर भी मूव कर सकती है, तो वो कहीं से भी अपना रास्ता निकालकर एयर में मिक्स हो जाती है ना। ओके, और ओके, सो स्टूडेंट्स वी आर एंडिंग अवर क्लास। इसको कंफ्यूजन है। उत्सव, यस उत्सव, सबको क्लियर है अब? नाउ सेंड मी अ फाइनल थम्स अप। सबकी तरफ से थम्स अप आ जाना चाहिए। ओके, आपका होमवर्क ये है कि अभी जहां तक मैंने पढ़ाया है उसको आपको रीड करना है ना, चैप्टर रीड करना है आपको। अभी तक जो वाटर साइकिल तक जो मैंने पढ़ाया ना, और वो जो डायग्राम है ना, उसको आप प्रॉपरली देखना। क्लियर? ओके।